जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी 21 दिन की भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। वांगचुक ने 6 मार्च को 21 दिनों के लिए जलवायु उपवास शुरू किया था, जो 26 मार्च यानी मंगलवार को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दिया है। हड़ताल खत्म करते हुए उन्होंने कहा है कि यह विरोध का अंत नहीं है, यह भूख हड़ताल के पहले चरण का अंत है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक नई शुरुआत है, नया चरण आज यानी 27 मार्च से शुरू होगा। वांगचुक ने मंगलवार को कहा, महिलाएं कल से भूख हड़ताल करेगी, यह जारी रहेगा। वांगचुक ने आगे कहा, जलवायु परिवर्तन के 21 दिनों के दौरान 350 लोग 10 डिग्री सेल्सियस में सोए रहे, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से एक शब्द भी नहीं बोला गया। एक्स पर एक अन्य पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच बनाई। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि हमें इस देश में ईमानदार, दूरदर्शिता और बुद्धिमान राजनेताओं की जरूरत है, न कि केवल अदूरदर्शी चरित्रहीन राजनेताओं की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जल्द ही साबित करेंगे कि वह राजनेता हैं। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को पिछले 2 चुनावों में लद्दाख के लोगों से किए गए वादे भी याद दिलाए। कौन है सोनम वांगचुक? वांगचुक लद्दाख के एक जलवायु कार्यकर्ता, मैकेनिकल इंजीनियर और शिक्षक है। वह हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख के निर्देशक भी है। उन्हें साल 2018 में मैग्सेसे से सम्मानित किया गया था। यह वांगचुक का व्यक्तित्व ही था जिसे 2009 की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान के किरदार फुंगसुक वांगडुक को प्रेरित किया था। सोनम वांगडुक क्यों कर रहे हैं विरोध? वांगचुक ने 21 दिन की भूख हड़ताल शुरू करते हुए जलवायु से जुड़े चुनौतियां उठाई थी। उन्होंने 6 मार्च को कहा था, आज हमारा ग्रह बड़ी चुनौतियां, पर्यावरणीय चुनौतियों, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन से गुजर रहा है और यह चुनौती हिमालय से अधिक तिब्बत पठार में देखी जा सकती है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के 17वें दिन ट्वीट करते हुए कहा कि हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इस बीच उन्होंने लद्दाख के राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी उठाई। और क्या कुछ कहा, आप सुने। नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर होंगी। फिर उसके बाद युवा अपना अनशन रखेंगे और उसके बाद भिक्षु, जो बुद्धिस्ट भिक्षु है, वो रखेंगे। उसके बाद बड़े बूढ़े रखेंगे। फिर दोबारा से महिलाएं, और शायद उस समय तक मैं फिर वापस आऊं फिर अनशन रखने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आज के बारे में बताऊं तो आज यहाँ पर बहुत से लोग जुड़े हैं। लगभग 6000 लोग अभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप देख रहे हैं, ये एक दिन के अनशन पर हमारे साथ थे और आज दिन में बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, क्योंकि हर मजहब के, हर धर्म के लोग यहाँ पर आए। पहले हिंदू महासभा के सदस्य और अध्यक्ष यहाँ आए, फिर पंजाब से सिख जो किसान और संस्थाएं हैं वो रास्ते से, गाड़ी से यहाँ पहुंचे। फिर उसके बाद यहाँ पर और धर्मों के लोग आए, इस्लाम के, शिया के, क्रिश्चियन, सब यहाँ जुड़े हमसे। और फिर एक मशहूर नायक, एक्टर, हिंदी और दक्षिण भारत के, वो यहाँ पर आए। उन्होंने अपने समर्थन जताया लोगों में। तो इस तरह से आज का दिन बहुत ही रौनक था और इसीलिए शायद मेरी ऊर्जा थोड़ी आपको बड़ी दिख रही होगी आज। तो इस तरह से ये हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां अभी भी बनता ही जा रहा है और इसमें एक बहुत बड़ा
महत्वपूर्ण अंग हैं इस कारवां का आप, जो कि पूरे भारत से हमसे जुड़ रहे हैं और आप भारत के अलग अलग शहरों से लद्दाख के समर्थन में निकल रहे हैं और ये हमें ऊर्जा देती है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज बहुत बुलंद होकर सरकार तक पहुंचेगी। ये आवाज किसी भी सरकार को हिलाने के लिए काफी है। ये भी मैं आपको बताऊं कि पिछले 21 दिनों में यहाँ पर लगभग 40,000 लोग जुड़े, हर दिन 2, 3, 4 हजार करके, और उससे कुछ हफ्ते पहले तो 30,000 लोग मैदान में जुड़े थे। तो इस तरह से देखें तो कोई 60-70 हजार लोग चल के आए, जिसे कहते हैं वोटिंग विद देयर फीट, पैरों से उन्होंने वोट दिया लद्दाख के संरक्षण के लिए और सरकार को अपने वादे याद दिलाने के लिए। तो इतना समर्थन है आप लोगों का और यहाँ के लोगों का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये समर्थन जारी रहेगा और ये आंदोलन जारी रहेगा, मगर उम्मीद मेरी ज्यादा ये है कि इतना सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे पहले ही हम उम्मीद करते हैं और विनती करते हैं कि सरकार हमारी आवाज सुने, सरकार लोकतंत्र की आवाज सुने, क्योंकि 3 लाख लोगों में से अगर 60-70 हजार लोग पैदल चल के आते हैं तो वो जमहूरियत में तो सबसे बड़ी आवाज है। तो ये आवाज बढ़ती रहे, आप लोगों का समर्थन रहे। आज मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।